नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सार्थक भंडारी है। मैं आज आपको दुनिया के 5 जो बिगेस्ट आइडियाज हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो जो पहला आइडिया है वो है मुर्फीज लॉ। द मोर यू फियर फॉर समथिंग द मोर इट विल हैपन। तो मैं अब आपको इसका मतलब बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका मतलब है कि ये जो लॉ है इसके हिसाब से आप जितना सोचोगे उतना ही वो आपके साथ घटित होता जाएगा। मतलब जितना आप उससे डरोगे वो उतना ही आपको डराएगा। जैसे आपका कोई डर है, जैसे कईयों की पढ़ाई होती है डर, अगर आप पढ़ाई से डरोगे तो उतनी पढ़ाई डराएगी आपको। पर आपको उन चीज़ों पे ओवरकम करना है ताकि आप अच्छे से ध्यान लगा सको और ये लॉ वर्क ना करे। अब मैं आपको सेकंड आइडिया बताता हूँ। सेकंड लॉ है किडलिंस लॉ। If you can write the matter down clearly, half of the problem is solved. इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ आपका मेन टॉपिक है, तो उसमें आप क्या करो, जितना भी पूरा मैटर है वो पूरा लिख डालो, पूरा उसको फ्रेम करो, उसका फ्रेमवर्क सा बनाओ और उसे पूरा एक कॉपी पे लिखते जाओ। अगर आप लिखते जाओगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्लियर होते जाएगा। फिर जो आपके डाउट होंगे वो आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी कोई काम चालू करना स्टार्ट करो तो आप फटाफट से जितने भी आपके डाउट वगैरह हैं और उसका जो भी काम का पूरा फ्रेमवर्क है वो आप 1 by 1 कॉपी डाउन कर लो, तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड लॉ है गिलबर्ट्स लॉ। The biggest problem at work is that no one tells you what to do with the day-to-day challenges. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम करने जाते हो, कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो, तो उसमें जो भी बॉस वगैरह, जो भी आपके कलीग्स हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि काम क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। और आपको अपने डेली चैलेंजेस जो आते हैं आपके, उनसे आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। जैसे वो आपको सिर्फ ये दे देंगे, ये काम करना है आपको, ये शीट बना के मुझे देनी है। अब वो ये नहीं बताएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। वो आपको खुद ही उनसे ओवरकम करना पड़ेगा, उनसे फाइट करना पड़ेगा उन चैलेंजेस से, और फिर उन चैलेंजेस को डे टू डे सॉल्व करना पड़ेगा। तभी आप मतलब वो प्रॉब्लम आपकी आसानी से हल हो पाएगी। अब मैं आपको थर्ड लॉ बताता हूँ। थर्ड लॉ है विल्सन्स लॉ। इफ यू पुट इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंट फर्स्ट ऑल द टाइम्स देन मनी कीप्स कमिंग इन। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपके पास उस काम का पूरा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा डेटा पहले से ही है और आप उसके हिसाब से जो इंटेलिजेंस लगना चाहिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप मतलब उस चीज़ में जो टॉपिक चालू होने वाला है उसमें आप सबसे आगे हो। मतलब जब भी आप टीचर आपको कहती है कि ये चैप्टर पढ़ के आना, मैं कल पढ़ाऊंगी, तो इसका मतलब आप वो चैप्टर पहले ही पढ़ लो, पूरा उसका डेटा निकाल लो 1 by 1 और उसका जो भी इंटेलिजेंस लगाना है उसमें वो आप लगा लो। और फिर जब कल टीचर पूछेगी तो आप एकदम आगे होगे, आप सबका आंसर दे दोगे। तो ऐसे ही जब हम काम करते हैं तो अगर हम उस काम की इंफॉर्मेशन और उसके साथ जो लगाया हुआ इंटेलिजेंस होता है वो पहले से ही लगा लेते हैं तो आसानी से हमारे पास पैसा आते जाता है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें होती है, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन मतलब डेटा। चलो मैं अब आपको लास्ट लॉ बताता हूँ, वो है फॉकलैंड्स लॉ। If you don't have to make a decision, then don't make a decision. इसका मतलब अगर आपको डिसीजन बनाना नहीं आता, अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करके डिसीजन नहीं आता बनाना, तो आप क्या करो, आप डिसीजन नहीं मत लो। अगर आप डिसीजन ऐसे टाइम पे लेते हो जहाँ पे बहुत अर्जेंट सिचुएशन है और उसमें हड़बड़ी में आप गलत डिसीजन ले लेते हो, अगर आपको बनाना नहीं आता डिसीजन, तो ऐसे टाइम पे आप डिसीजन ही मत लो। इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आप बीमार हो और घर पे कोई नहीं है और फिर क्या करोगे, आप दवाई ढूंढोगे, आपको इतनी सारी दवाई दिखती है
अब आपकी बीमारी की आपको तो कोई दवाई ही नहीं मिल रही। अगर आप एकदम इस इमीडिएट सिचुएशन पे कोई गलत दवाई दे देते हो तो वो आपको साइड इफेक्ट भी दे सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। हमें किसी और जो बड़े लोग हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, जैसे डॉक्टर्स हैं, हमारे बड़े घर वाले हैं, उनसे पूछना चाहिए कि मैं कौन सी दवाई लूँ, क्या लूँ। अगर आप कुछ गड़बड़ कर दोगे तो आपका पूरा साइड इफेक्ट हो जाएगा और पूरा आपका काम बिगड़ जाएगा, सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।